प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से बालूघाट मोहल्ले से अपराधी ने पिस्टल की नोक पर तकरीबन लूटे 8 लाख रुपए। पुलिस छानबीन में जुटी। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले से अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर तकरीबन 8 लाख रुपए लूटकर चलते बने। लूटे गए पैसे पूर्व विधायक सह बीजेपी नेता अमरनाथ गामी के भतीजे की है। बताया जाता है कि बीती रात जब पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजा के दुकान का स्टाफ बाजार समिति से नगद कलेक्शन कर लौट रहा था, तभी अपाची बाइक पर सवार 2 अपराधी बालूघाट मोहल्ले में उनके स्टाफ के बाइक को पहले ओवरटेक किया और फिर पिस्टल दिखाकर बाइक रुकवाई। इसके बाद डिक्की में रखे तकरीबन 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। अपराधी के फरार होने के बाद मोहल्ले में हल्ला मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस मोहल्ले में ही लगे कई सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस स्टाफ से पैसे लूटे गए उससे भी पुलिस घटना की जानकारी लेकर छापेमारी में जुट गई है और जांच कर रही है। तो वहीं इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से बचती नजर आई। मेरा भतीजा का फर्म है पुरुषोत्तम स्टोर, उसका बाजार समिति से स्टाफ तकादा करके जा रहा था। बालूघाट के इसी स्थल पर एक अपाची बाइक से ओवरटेक करके उसको पिस्टल भिरा के डिक्की से झोला लेके निकल गया। सूचना हुआ तो फिर थाना का फ़ोन किया। वर्तमान में इंक्वायरी चल रहा है। क्या था झोला में, कितने रकम? कलेक्शन था, संभवतः 7-8 लाख के बीच में राशि था। वो कल पता चलेगा, क्या कि वो जो राशि जिसे इससे लिया था ना सोची उसी में। अब पूछ के एग्जैक्ट फिगर आएगा। 8 के समथिंग 2 लोग था गाड़ी से, हमको लगता है वहीं से पीछा किया होगा कलेक्शन का। हाँ, फायरिंग वायरिंग भी किया गया? नहीं, आराम से जब घटना को पिस्टल भिराया, डिक्की खोल के झोला लेके निकल गया। आपका स्टाफ अकेले था? कितने लोग? अकेले था। इस तरह का घटना यहाँ पर कई बार हुआ और घटना बाजार समिति में अपराधी घात लगा के पहले से इंक्वायरी देखता होगा कि आता जाता ही तो बराबर का करता था। और वो तो अनुसंधान का विषय है कि पुलिस प्रशासन किस अंदाज में देखता है। लड़का का फर्द बयान के बाद ही पता चलेगा। कहीं सीसीटीवी को पूरी वो इंक्वायरी कर रहा सामने है। मारपीट किया या फिर बाइक वाइक भी लेके गया या बाइक को छोड़ दिया? मोबाइल सब जैसे है, केवल वो लूट करके चला गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में प्रस्तावित डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर विधानसभा क्षेत्र 83 दरभंगा सदर एवं 85 बहादुरपुर के लिए उपयुक्त स्थल का डिस्पैच सेंटर बनाया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित पदाधिकारियों के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में प्रस्तावित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कई बातों की चर्चा की। वहीं इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती काम्या मिश्रा, अपर समाहर्ता लोक शिकायत अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारीगण मौके पर मौजूद थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के अललपट्टी में स्थित IMA के सभागार में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसका उद्घाटन मौजूद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डीएमसी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि समाज में हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु तथा भोजन का अभाव होता जा रहा है। भारत में अधिक गरीबी, प्रबंधन का अभाव तथा पब्लिक हेल्थ की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। इस अवसर पर राजेश बोहरा तथा मनमोहन श्रावगी आदि ने अपने विचार रखे। वहीं कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर आर.बी. खैतान तथा डॉक्टर सुशील कुमार ने की। 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे है, हर साल की तरह इस साल भी आज हम लोग 7 अप्रैल को वो डे मना रहे हैं। इसमें हम लोग हेल्थ से जागरूकता से संबंधित बात करेंगे, जिसमें इस बार का WHO का स्लोगन है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट। इस पर हमारे बहुत सारे वक्ता लोग हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। वक्ता ने कहा स्वस्थ जीवन जीना एक कला है और इसके लिए अनेक प्रावधान हैं। आज बदलते हुए समय में जो आर्थिक युग हुआ है, भौतिकवादी और भागम दौड़ की जिंदगी, प्रतियोगितापूर्ण वातावरण में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए समय का अभाव हुआ है। कहा जाता है स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ शरीर में ही के माध्यम से ही हम जो मानव जीवन के उद्देश्य कहे गए पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अगर स्वस्थ है, यह धरती ही उसके लिए स्वर्ग है। अगर वह बीमार है, अस्वस्थ है, वह नर्क में भी रहा होता है। और स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक भार स्वरूप हो जाता है। आज जो हमारी बदली हुई दिनचर्या है, उसमें पर्यावरण, खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधियां और जो हम खाते हैं और स्वास्थ्यकर भोजन, उसके कारण ही अनेकानेक रोगों का घर बन गया हमारा शरीर। कोरोना काल में वैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई की बैठक मिसरटोला स्थित कार्यालय पर हुई संपन्न। लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रविवार को मिसरटोला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई दरभंगा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रम एवं कार्य योजना के निमित्त यह बैठक की गई। इस बैठक में जिला संयोजक वागीश झा ने कहा कि आगामी आम चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे दरभंगा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। खासकर इस चुनाव में प्रथम बार जो युवा अपने मतदान का उपयोग करेंगे, वैसे मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया जाएगा। तो वहीं जिला संयोजक रवि यादव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने अन्य मुद्दों पर भी कई अहम निर्णय लिए।